गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। 8वां अध्याय हम लोग निकल चुके हैं, कर चुके हैं। आज 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय में भी धन के बारे में बताया गया है, धन का चुंबक, कि किस तरह से हम लोग धन का चुंबक बने, जैसे बोलते हैं मनी मैग्नेट। अफर्मेशन भी एक है ना, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। वो अफर्मेशन भी बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ अफर्मेशन पर ना बात कर रहे हैं हम लोग। इस जादुई चैप्टर प्रैक्टिस में जो चल रहे हैं उसका 9वां दिन प्रैक्टिस में है। 7वें दिन में भी हम लोग सब धन का बात किए थे, 5वें दिन में जादुई धन के बारे में। और यहाँ पर है कि हम अपने आप को कैसे धन का चुंबक बनाए। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे स्तर से तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी शायद इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इस चैप्टर को हम शॉर्ट नहीं फुल फिल में बताएंगे। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक लाइन में या इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे धन से रिलेटेड ज्ञान की बातें हैं जो करने योग्य हैं, हम लोग को सीखने योग्य हैं। और ये सीख के अगर हम करते हैं, जैसा बताया प्रैक्टिस वैसा करते हैं, तो रियली में रिजल्ट आता है। इसलिए इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ेंगे और इसे आप लोग भी ध्यान से सुन करके फॉलो कीजिएगा, और चाहे तो लोगों में शेयर भी कीजिएगा। स्टार्टिंग है 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। क्या कृतज्ञता? थैंकफुल। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। अगर हम कृतज्ञता करते जाते हैं किसका? धन का, तो हम समृद्धि की ओर जाएंगे। और अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो गरीबी की ओर जाएगा। यह आपके पूरे जीवन का सार्वभौमिक नियम है ना। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज़्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। कर रहे हैं यहाँ रोंडा बर्न कि आपके पास जितना कम से कम भी धन हो, पर आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ हो तो इससे समृद्धि बढ़ती है। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। किसमें? कृतज्ञता में। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं, है ना, जो आपको गरीब बनाती, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती। कृतज्ञता क्या है? वो गरीबी को दूर भगा रही है और दौलत को आपके पास ला रही है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वह अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंता तूड़ विचार, यह शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। बोल रहे हैं कि अधिकतर लोग, है ना, जाने अनजाने में शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो थॉट रहता है शिकायत का अनजाने में, है ना, या जो शब्द है उनका, वो उनको गरीबी आकर्षित कराती है। सबसे बड़ा शिकायत कब रहता है? पैसा से। जब पैसा देना पड़ता है, भुगतान किसी को करना पड़ रहा है, उस समय बहुत लोग पैसे की शिकायत करते हैं। इससे भी गरीबी हम आकर्षित करते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बन रहे हैं। क्या यहाँ बता रही है कि अगर आप बिल चुकाते समय देखिएगा कि मेरे पास धन कम है और बिल इतना बड़ा ज़्यादा कि धन और कम हो जाएगा, तो ये धन की शिकायत है। बिल की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा बिल बन गया, है ना, आप धन की शिकायत कर रहे हैं। वही बहुत बता रही है रोंडाबर्न। जाने अनजाने में आप जान भी नहीं रहे हैं कि किस किस भाषा से हम धन की शिकायत कर रहे हैं, और यह धन की शिकायत आपको गरीब बना रही है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है आपके बिलों के लिए कृतज्ञ होना।
बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और आप अपने बिलों पर नौक भाव सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उस चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के बारे में कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता है यदि उधार देने वाले संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता है? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। रियलिटी है हम लोग का जीवन में देखेंगे तो चाहे तो मकान का ईएमआई भर रहे हैं, चाहे तो मकान का किराया भर रहे हैं, उस समय कई लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता कि आपके पास पैसा जमा होगा, फिर आप बनाइएगा, फिर आप रहिएगा? तो इस तरह का रहता तो कई लोग रोड पे रहते ना। कई लोग अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, वो तो नहीं रह पाते। उनको ये सुविधा मिली है तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचिए, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर रहे पाएँ। यदि आप फ़ोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता है। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पाते हैं, है ना। बिजली बिल भरते हैं, चाहे गैस का बिल भरते हैं, चाहे फिर इंटरनेट का बिल भरते हैं, उस समय भी हम लोग कई शिकायतें करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो हमें कितना आसान, कितना मदद किया, है ना। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। हर एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते तो यह जोड़ देती धन्यवाद भुगतान हुआ। क्या बोल रहे हैं? अगर जो भी बिल भुगतान किए हैं उसे आराम से खुशी खुशी भुगतान करें और पीछे में धन्यवाद लिखें कि भुगतान के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर भुगतान नहीं भी किए हैं, उधार हमको लेना पड़ा है या कई चीज़ उधारी में रहता है, तो उसमें पहले लिख देना है कि भुगतान के लिए धन्यवाद, भुगतान पैसे के लिए धन्यवाद पहले कर देना, तो पैसा इजी वे में आ जाएगा और उसका भुगतान हो जाएगा। जब भुगतान हो जाए तो फिर से लिख देना है धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे धन्य के लिए धन्यवाद। क्या बोल रहा? आज का असाइनमेंट है, आप यही करने जा रहे हैं। क्या करना है कि जितना भी आपके पास बिल है, तो पेन खोल रहा है, जितना भी आज तक आपके पास बिल है सभी बिल को ले और उसमें लिख दीजिए पैसे के लिए धन्यवाद। उसके बाद देखिए कि कितना तेजी से ये जादुई काम करता है।
यानी वो बिल भुगतान इजीली हो जाएगा। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञ महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अगर जो बिल हम लोग को ऑनलाइन मिलता है ना, नहीं और अति पैसा ऑनलाइन देते हैं तो बिल भी ऑनलाइन मिलता है, तो उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर देना है और उसमें भी लिख देना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिखे धन्यवाद भुगतान किया। मतलब जो भुगतान नहीं है उसके लिए पैसे के लिए धन्यवाद लिखे हैं, धन के लिए धन्यवाद। और जो चुका चुके हैं, पुराना अगर घर में रखा हुआ बिल है तो 10 ठो बिल निकाले और वो बिल के लिए लिखे कि धन्यवाद भुगतान किया ना। हम लोग भुगतान करके आ जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबादत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था, आप भुगतान किए। बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू की से आपकी ओर चुंबक की ओर खींचा चलाएगा। जितना आप कृतज्ञ होंगे उतना ही चुंबक की तरह पैसा आपके पास आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डालने की, जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के लिए संक्षिप्त में सोचें जो आपको उस बिल से मिली और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें, है ना। जो भी बिल हम लोग लाते हैं फाड़ करके फेंक देते हैं, चाहे जिधर उधर कर देते थे, लेकिन क्या करना है, ला करके बिल में लिखना है कि थैंक यू भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शब्द इस्तेमाल करें, पैसे के लिए धन्यवाद, है ना। जो बिल चुका दिए उसके लिए लिखेंगे बिल चुकाने के लिए धन्यवाद। जो बिल नहीं चुकाए हैं उस बिल में जैसे उधारी लेके आए हैं, टीवी फ्रिज बड़ा बड़ा सामान कई लोग उधार लेके आते हैं, वो धीरे धीरे ईएमआई में चुकाएंगे, लेकिन उसमें लिख दें कि पैसे के लिए धन्यवाद। और महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। पैसे के लिए धन्यवाद लिखते समय महसूस भी करना है कि मेरे पास है और हम चुकाए हैं। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार सामान मात्र में कई बार 10 मात्रा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, में कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए, है ना। क्या करना है कि पैसे को जब चुकाते हैं तो कृतज्ञता का जरूर से जरूर बोले, एहसास करें, महसूस करें। वो क्या कृतज्ञता एक धागा का रूप है, वो धागा फिर आपका पैसा आपको खींच के लाएगा, कभी दुगना तिगना 10 गुना कई गुना भी ला सकता है। इसलिए वो धागा को कृतज्ञता महसूस करते हुए खूब तेजी में भेजिए। अभ्यास में क्या है, अपनी नियामतें फर्स्ट तो था, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल है, दूसरा है क्या है, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल है उन्हें लेकर कृतज्ञ की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञ महसूस करें, है ना। और अगर पैसा नहीं भी है, बिल नहीं भी चुका है, तो
क्या बोल रहा है, धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए धन्यवाद लिखे। अपने अतीत में से 10 बिल चुकाए हैं, जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। मतलब पुराने बिल को निकालना है 10 ठो को और उसमें लिख लेना है कि धन्यवाद भुगतान किए, और कृतज्ञ होना है कि उस समय इतना पैसा मेरे पास था कि हम चुकाएं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लिए धन्यवाद हो कि धन्यवाद मेरे पास पैसे थे, आराम से चुकाएं। या धन्यवाद उस समय कहीं से भी उतने ज़रूरत भर पैसे आ गए और हमने वो चीज़ खरीद लिया। मतलब धन्यवाद होना ही होना है। और लास्टली, आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 करें। तो ये पूरा चैप्टर जादू जो है वो जादू किससे होता है, धन्यवाद से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।